हाय, वेलकम बैक टू क्विक सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन कोल इंडिया लिमिटेड थ्रू द सीबीटी टेस्ट। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है और जिसका शॉर्ट नोटिस कुछ दिन पहले ही पब्लिश हुआ था इसके ऑफिशियल वेबसाइट में। अभी जो है इसका डिटेल नोटिस सीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश हो चुका है, जहां इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक पीडीएफ फाइल खुला हुआ है जो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन का है। और इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आप सीसीएल के वेबसाइट में जाएंगे। वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज, है ना। तो आपको ये जो पहला लिंक है यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्टली इस पेज का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी जा करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, सीआईएल के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और उसके नीचे यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स अगर आप देखते हैं तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है कि 15/1/2025 10 बजे से स्टार्ट होगा। यानी 15 तारीख को 10 बजे से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो होगा सबमिशन करने का ऑनलाइन एप्लीकेशन का वह होगा 14/2/2025 6 बजे शाम तक। यानी 15/1/2025 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है इसका 14/2/2025 शाम 6 बजे तक। इस डेट के बीच में जो है कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सीबीटी का जो डेट होगा, अभी कंप्यूटर एग्जामिनेशन जो होगा इसका डेट अभी पब्लिश नहीं किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट में भी दिया हुआ है कि द डेट ऑफ सीबीटी विल बी इंटीमेटेड थ्रू द एडमिट कार्ड ऑफ फॉर सीबीटी। और इसका डेट जो है आपको एडमिट कार्ड के थ्रू, जब इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा उस समय आपको डेट के बारे में आपको पता चलेगा। उसी तरह से यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जितने भी पोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और डिसिप्लिन दिया हुआ है जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, उसके यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर आप बोल सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो डिटेल दिया हुआ है। उसी तरह से अलग अलग डिसिप्लिन जैसे कि इन्वायरमेंट, फिनांस, लीगल, मार्केटिंग एंड सेल्स, मटेरियल्स मैनेजमेंट, पर्सनल एंड एचआर, सिक्योरिटी, कोल प्रिपरेशन, ये सारे जो हैं कि यहाँ पर दिए हुए हैं। आप कंप्लीटली इसको चेक कर सकते हैं और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। तो इस पीडीएफ में मैं अभी जो है कि जो इम्पोर्टेंट और मेन डिटेल्स है मैं उनको अभी फोकस कर रहा हूँ, बाकी डिटेल्स आप अपने से खुद से भी पढ़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेंटेटिव वैकेंसी, यानी टेंटेटिव वैकेंसी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर वैकेंसी दिए हुए हैं ये बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट पोस्ट के लिए जो है जनरल के लिए 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 है और फ्रेश वैकेंसीज 13 हैं और बैकलॉग वैकेंसीज जो है कि 7 है। यानी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 20 है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 जो है कि वो फ्रेश वैकेंसीज है और बैकलॉग 3 वैकेंसी है। यानी टोटल 28 वैकेंसीज हैं इन्वायरमेंट डिसिप्लिन के लिए। उसी तरह फिनांस के लिए जो है कि आप देख सकते हैं कि फिनांस के लिए 56 फ्रेश वैकेंसीज हैं और 47 बैकलॉग वैकेंसीज है। यानी टोटल 103 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। लीगल की बात करें तो 9 जो है आपका फ्रेश वैकेंसीज है और बैकलॉग वैकेंसीज 9 है। यानी टोटल 18 वैकेंसीज इस पद के लिए हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें तो 25 वैकेंसीज फ्रेश हैं और इसमें बैकलॉग वैकेंसीज कुछ भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए जो है कि 25 वैकेंसीज ही अवेलेबल है। मटेरियल्स मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर 41 वैकेंसीज जो हैं कि आए हुए हैं जो कि फ्रेश हैं और पुराने जो हैं यानी बैकलॉग वैकेंसीज 3 है। टोटल 44 पोस्ट इसके खाली हैं। पर्सनल एचआर की बात करें तो 92 वैकेंसीज जो है वो फ्रेश हैं और 5 वैकेंसीज न्यू हैं। यानी टोटल 97 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। उसी तरह से सिक्योरिटी की बात करें तो 30 वैकेंसी है एंड टोटल बैकलॉग 1 वैकेंसी है। यानी 31 वैकेंसी सिक्योरिटी की टोटल खाली हैं। उसी तरह से कोल प्रिपरेशन का जो है आप देखें तो 67 वैकेंसीज है, एक ओल्ड वैकेंसी है। यानी टोटल 68 वैकेंसीज यहाँ पर कोल प्रिपरेशन के भी खाली हैं। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल जो है 358 पद यानी 358
फ्रेश वैकेंसीज निकाली गई हैं इस एमटी में, और 76 ओल्ड वैकेंसीज है, और जिसको अगर हम टोटल समअप कर दें तो टोटल 434 यानी 434 पोस्ट के लिए जो है कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट जो है अभी कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है कि वो दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा, और यह प्योरली प्रोविजनल होगा। यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो आपका प्योरली प्रोविजनल होगा। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होंगे, और फाइनल सूटेबिलिटी के आधार पर आपको जो है कि फाइनल एलोकेशन किया जाएगा। यहाँ पर टेस्ट सिटीज़ की बात करें तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय आपको जो आपका 3 प्रेफरेंस टेस्ट सिटीज़ है उसको आपको देना है टेस्ट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, और जिसका ड्यूरेशन जो है 3 घंटे का होगा, और यह केवल एक ही सिटिंग में होगा, जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में रहेगा। यानी टोटल मार्क्स जो है आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स ईच। पेपर 1 में आपका क्या क्या आएगा पोर्शन, पेपर 1 में जो है कि कंसिस्टिंग ऑफ जनरल नॉलेज या अवेयरनेस आप बोल सकते हैं, रीजनिंग रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेंगे, एंड जनरल इंग्लिश आपका रहेगा। ठीक है, ये जो है कि पेपर आपके रहेंगे पेपर 1 में। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज यानी डिसिप्लिन रिलेटेड जो है आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड देयर इज़ नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग मार्क्स। यानी अगर आपका हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा और पेनाल्टी नहीं है, तो आप इस केस में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप क्वेश्चंस नहीं भी अगर आपको आ रहा है समझ में, तो आपको जो मोस्ट सूटेबल आंसर लग रहा है आप उसको भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में ही होगा। लेकिन किसी भी तरह का अगर एरर हिंदी वर्जन में होता है तो इंग्लिश वर्जन ही फाइनल आपका माना जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम जो है कि क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार दिया हुआ है कि मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर। आपको जो है 40% मिनिमम लाना होगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, एंड फॉर 35 मार्क्स इन ईच पेपर। यानी जो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 35 मार्क्स जो है आपको लाना होगा ईच पेपर में। ठीक है, वहीं अगर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 30 मार्क्स जो है आपका आना चाहिए। तो ये है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। और अगर इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ पर देखें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी और ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ 1000 प्लस जीएसटी, यानी 1180 रुपये आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। और वहीं पर जो है आप देख सकते हैं कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो हैं उनको किसी भी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए किसी भी तरह का फ़ी जो है नहीं देना पड़ेगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट जो है आपका 30 साल होना चाहिए ऑन 30 सितंबर 2024 तक जो है 30 सितंबर 2024 तक आपका एज मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। यहाँ पर उसी तरह से और भी रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन का भी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर शेयर किया हुआ है, आप इसको एक एक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं जिसमें सब कोई का ध्यान रहता है, अटेंशन रहता है, वो कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, और आपका मैनेजमेंट ट्रेनी के रोल में होगा, और कौन सा ग्रेड में होगा, E2 ग्रेड में होगा आपका। ठीक है, सिलेक्शन, और इसका स्केल पे होगा 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक होगा, और इनिशियल बेसिक जो है आपका पे होगा वो 50,000 पर मंथ होगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। जो आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे उस समय आपका सैलरी 50,000 जो है आपका वो बेसिक रहेगा पर मंथ। उसके बाद जो है जैसे ही आप 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करते हैं आपका बेसिक जो है इंक्रीज हो जाएगा, और आपका प्रमोशन हो जाएगा E3 ग्रेड में, जहाँ पर आपका पे होगा 60,000 से लेकर के 1,80,000। ठीक है, और आपका इनिशियल बेसिक वहाँ पर रहेगा 60,000।
विथ प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर इफ़ नॉट एक्सटेंडेड। और आपका जो है वहाँ पर प्रोबेशन पीरियड में आप रहोगे कम्प्लीटली 1 ईयर के लिए, अगर आपका फिर से फर्दर एक्सटेंड नहीं होता है तो। यानी आपको सैलरी भी जो है कि आपको अच्छी खासी मिलेगी। आपका 60,000 का बेसिक सैलरी है, 50,000 का बेसिक सैलरी है, उसके बाद आपका HRA DA ये सब अलग रहेंगे। यानी अच्छे खासे पैकेज जो है आपको इस जॉब के लिए आपको मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कि सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी इस बार है यहाँ पर एप्लीकेबल किया हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कंपनी को मिनिमम 60 मंथ जो है आपका सर्विस देना होगा आप जिस डेट से ज्वाइनिंग करेंगे। और इसके लिए जो है आपको 3 लाख का सर्विस एग्रीमेंट भी जो है आपको साइन करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख जो है आपको देना पड़ेगा। अ सम ऑफ ₹5,000 पर मंथ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज टुवर्ड्स बॉन्ड मनी विच विल बी रिफंडेड विदाउट इंटरेस्ट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 60 मंथ्स ऑफ सर्विस। यानी ये जो 3 लाख रुपया है वो आपका 5,000 रुपया पर मंथ कटेगा आपके सैलरी से जब तक आपका 60 मंथ नहीं होता है। और जैसे ही 60 मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है ये 3 लाख रुपीज़ जो है आपको वापस मिल जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। ओके, तो ये सारी डिटेल्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है इस पोस्ट के लिए। तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कॉल इंडिया के वेबसाइट में जाना है। उसके बाद करियर विद CIL के अंदर जॉब्स एट कॉल इंडिया सेक्शन पर आपको जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद जो है आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी बोर्ड लेवल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब पेपर्स आपको रेडी रखने होंगे, अपना चाहिए। और आपका सिग्नेचर जो है आपका ब्लैक इंक में होना चाहिए, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जितने भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स है वो PDF होना चाहिए। और ध्यान आपको देना है कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको फिलअप करने में ध्यान में रखना है। और उसी तरह से अगर कोई दिक्कत आपको होती है और भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप mtrecruitment.cil@callindia.in पर जो है कि आप ईमेल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो डिटेल यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में उसको मैंने कवर किया हुआ है। आप इसको कंप्लीट गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही आपको जो मैंने स्टार्टिंग में लिंक दिखाया था उसी में आप लिंक देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ है। तो आप इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप कम्प्लीटली एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। और आपको रजिस्टर सबसे पहले करना होगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यह जो है कि मैं आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन में, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है यहाँ पर इसका डिटेल बताऊंगा कि आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल्स के साथ आप बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन भी आप पे क्लिक कर लें, सो दैट कि जब भी हम कभी जॉब वीडियो लेकर के आएँ तो वो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि सभी को इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में पता चल पाए और उन्हें जानकारी मिल पाए।